Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back. So our today's topic is domain specific vocabulary. अब यहाँ पे डोमेन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है लाइक डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट वोकैब होती है. हम उस वोकैबलरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि जिस डोमेन की बात मैं कर रही हूँ वो है हमारे इंटरनेट के रिलेटेड, जो .net, .pk इस तरह से जो लिखी हुई आ रही हैं. हम उन डोमेन एक्सटेंशंस की बात करेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर का दौर है, तो ये भी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम टेक रिलेटेड और कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबलरी को भी हमें पता होना चाहिए कि अगर इसकी एक्सटेंशन किसी भी लिंक की, किसी भी वेबसाइट की एक्सटेंशन कोई है तो उसका क्या मतलब है, वो किस लिए यूज़ हो रही है, तो ये हमें पता होना चाहिए ना. तो चलिए आज कुछ मैं एक्सटेंशंस का आपको बताती हूँ और उनका पर्पस भी बताती हूँ कि उनका क्या पर्पस होता है. स्टार्ट करते हैं. .com सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है इट्स .com, ज़्यादातर यही यूज़ हो रही होती है. .com का जो फुल फॉर्म होती है इट्स कमर्शियल, ठीक है. और ये जो स्टार्टिंग में इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो ये था कि कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए ये यूज़ हो, लेकिन अब जो है ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. उसके बाद अगर हम बात करें .org की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होती है मैं आपको बताती हूँ कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जितनी भी जैसे NGOs वगैरह, उनके लिए मोस्टली .org यूज़ होती है. तो नेक्स्ट टाइम .org देखें तो आपके माइंड में ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए कि हो सकता है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो. उसके बाद .gov ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है. ये रिज़र्व की जाती है गवर्नमेंट एंटिटीज़ और एजेंसीज़ के लिए, ठीक है. इसे बाकी यूज़ नहीं करते. .mil की बात करें तो ये हमारे पास मिलिट्रीज़ की फुल फॉर्म है और ये रिज़र्व कर दी जाती है जितनी भी ब्रांचेस होती हैं मिलिट्री की, या ज़्यादातर मोस्ट स्पेसिफिकली ये जो US मिलिट्री होती है उनके लिए ये ज़्यादातर रिज़र्व कर दी जाती है, ठीक है. उसके बाद .info की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन, और ये जितनी भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं ना उनके लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है, जहाँ से हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो. उसके बाद .biz की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस, ठीक है. ये जितनी भी बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ ये एक्सटेंशन यूज़ होती है. उसके बाद बात करें .co की, तो इसकी या तो फुल फॉर्म कंपनी होती है या फिर कॉरपोरेशन होती है, ठीक है. ये एज एन अल्टरनेटिव यूज़ होती है .com के, ठीक है. ये .co अल्टरनेटिव है .com का. फाइन. उसके बाद हम बात करें .net की, तो इसके फुल फॉर्म है नेटवर्क, ठीक है. इसका जो ओरिजिनल पर्पस था, ये जितनी भी नेटवर्क रिलेटेड वेबसाइट्स थी उनके लिए ये इसे जो स्पेसिफिक कर दिया गया था, लेकिन अब ये काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. उसके बाद .edu की बात करें तो फुल फॉर्म हमारे पास एजुकेशन है, ठीक है. ये रिज़र्व कर दी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है. जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो एक्सटेंशन है ये .edu ही आ रही होती है, ठीक है. उसके बाद हम बात करें .tv की, तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीविज़न. ये इसे ऑफन यूज़ किया जाता है मीडिया और जितनी भी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए. .me की बात करें तो ये पर्सनल के लिए यूज़ होती है, ठीक है. जितने भी पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये वाली एक्सटेंशन नॉर्मली यूज़ की जाती है. उसके बाद .io की बात करें तो इसके फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट. ये ओरिजिनली एसोसिएट की गई थी टेक्नोलॉजी और जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू स्टार्टअप, ठीक है, न्यू बिजनेसेस, उनके साथ इसे जो है वो लिंक कर दिया गया था. अब ऐसे ये भी काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है. उसके बाद डिज़ाइन की बात करें .design, तो इसकी फुल फॉर्म भी हमारे पास डिज़ाइन ही होती है और ये जितनी भी डिज़ाइन रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ हम ये एक्सटेंशन देखते हैं. इसी तरह हेल्थ की बात करें तो ये हमारे पास जो है रिज़र्व कर दी गई है जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट्स हैं उनके लिए, ठीक है. तो ये तो कुछ जो मेन एक्सटेंशंस हैं मैंने उनका आपको बता दिया, मेन डोमेन्स का आपको बता दिया. इसके अलावा और भी काफ़ी सारी होती हैं, जैसे हम ज़्यादातर देख रहे होते हैं .pk, ये इसकी फुल फॉर्म पाकिस्तान होती है, ठीक है. ये जो डोमेन्स .pk, .uk, .us, मतलब ये वाली जो होती हैं ना ये कंट्री स्पेसिफिक होती हैं, ये उसी कंट्री में यूज़ की जा रही होती है ना, ठीक है. तो आई होप कि आपको इनका फुल फॉर्म इन डोमेन्स की एटलीस्ट पता चल गई होगी और नेक्स्ट आपके लिए ये हेल्पफुल होगी, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफ़िज़.